खबरी कहाँ है? आंटी आपके लिए खबर लाया था। छापरी कहीं के एक ढूंढी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। आंटी खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। ये तुमको पता है चिंटू के पापा, आज हम निकले ना का ये ब्लू कलर पहन के, वैसे तुम तो बोले थे ना हमको कि ब्लू कलर पहनना, तो वो बाजू में तिवारी जी नहीं ना है, हमको देख के कौन सा गाना गाए थे पता है? ना कजरे की धार ना मोतियों के हार का सास ससुर जी देख रहे हो ना, कोई किया सिंगार फिर भी इतनी सुंदर। अब तो जल तो का रहे हूँ माँ, दोस्त है वो ऐसे ही छे। ओ नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन हो, मजे में हो ना? इका है आप सोच रहे होंगे आज सासू जी से का है तो आंटी बात नहीं न कर रहे थे। वो का हुआ कि हमारा जो है ना खबरी, उस सासू माँ को आज मंदिर तो घूमने लेके गया है, और मंदिर लेके गया है पार्टी करने, पार्टी मतलब ऐसा ही घूमने फिरने गए हैं, मंदिर भी जाना घूमने फिरने भी जाना। हम बोले ठीक है, तो भाई संडे है तो लोग कर लो, अभी जाओ घूम के आओ। तो सासू जी बोले हम फिर जाएंगे, तो हम बोले ठीक है। ये पता है ये चिंटू के पापा कोई कलर वैसे तो हमारे पे सारे ही कलर अच्छे लगते हैं, का कहते हो दर्शक लोग, नहीं ना लगते हैं? हाँ कर रहे हो, हमको पता है। और कल बोले थे कि ब्लैक साड़ी पहनना, तो हम ब्लैक पहन के आए ना, तो आज सुबह सुबह बोले कि भाग्यवान ई रॉयल ब्लू जो भी ब्लू है ये ब्लू पहन लेना। हम बोले ठीक है, वैसे जज तो रहे हैं, का कहते हो दर्शक लोग, सब लोग मजे में है ना? का खाए आज तो ये बताओ। हम तो आज तो का है भेल बना के खाए हैं, वो मानू भाई गाठिया वाला आए थे ना, तो वो भेल बनाते रहते हैं तो हम भी खा लिए। और वो राजस्थान से लड़की नहीं आई है का चिंटू के पापा, उपी पिराची नहीं का नाम है जानबी, वो लाई थी वो छोले पूरी, तो हम खा लिए। हम बोले कि आंटी बोलते हैं कि आंटी तकलीफ ना करो, हमारे चिंटू के पापा बोलते हैं हम तो जा रहे पिज्जा खाने, अकेले अकेले ससुर जी के साथ जाके पिज्जा खा के आए। देखो हमारे तो मुंह में पानी आ रहा, हमको तो पूछा भी नहीं ना घर वालों ने। हम लक्ष्मी चौक के लोग इतने अच्छे हैं ना, वो पूछ लिए दर्शक लोग। फिर हम आज सोचे कि संडे है तो दे देते हैं खबरी को छुट्टी। और आपको पता है ना संडे संडे हमारा चिंटू हमको ये कंप्यूटर पे काम करना सिखाता है। का चिंटू के पापा को तो आता नहीं ना है, अब उम्र हो गई है, तो हम तो बोलते हैं सीख लो, तो बोले नहीं हम बुढ़ापे में, हम बोले सीखने की कुछ उम्र होती है। हमारे ससुर जी इतना अच्छा सा यूज कर लेते हैं, का कहते हो ससुर जी, मक्खन की तरह नहीं ना यूज कर लेते, तो ये बात है। तो अभी हम सब खबर देते हैं आपको, मस्त मजे वाली खबर लाए हैं। वो कंगना बेन नहीं है, हम नहीं खबरी बताया था कि वो आजादी के लिए कछु कही थी, तो वो पे तो कुछ शिकायत दर्ज की है। हाँ सही तो कर रहे हैं, तनिक खबर लगा देंगे तो दर्शकों को बता दें। कंगना रनौत के खिलाफ हुई शिकायत दर्ज, 1947 में मिली आजादी पर किया था कमेंट। जी हाँ, कंगना रनौत पर फिर से अपनी हालिया टिप्पणियों की वजह से विवाद आ गए हैं। बता दें कि एक समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में भारत को रियल फ्रीडम मिली। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली थी, और इस वजह से अब उनको आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रीति मैनन की शिकायत का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने कंगना रनौत द्वारा दिए गए अपमानजनक बयानों की निंदा की और आग्रह किया कि कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। प्रीति मैनन ने ट्वीट किया कि उन्होंने मुंबई पुलिस को एक आवेदन जमा किया, जिसमें कंगना रनौत पर उनके देशद्रोही और भड़काऊ बयानों के लिए धारा 504, 505 और 124 ए के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। इससे पहले राजनेता वरुण गांधी ने कंगना की टिप्पणियों की निंदा की थी और हिंदी में ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब शहीद मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों का तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूं या फिर देशद्रोह। बता दें कि कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने वरुण गांधी की टिप्पणियों का जवाब देने के लिए इंस्टाग्राम का सहारा लिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में लिखा, भले ही मैंने स्पष्ट रूप से 1857 की क्रांति का उल्लेख किया था, पहली स्वतंत्रता संग्राम पर अंकुश लगाया गया था। तो देखते हैं कि इस मामले में अब आगे क्या होता है।
तो दर्शक लोग ऐसा तो हो गया का चिंटू के पापा, ऐसा हो गया। अब हम जो जिस मामले में हमको पता नहीं है वो मामले में हम का बताएं आपको। सही कहते हो ना दर्शक लोग। ये आपको हिंट दे का अगली खबर किसकी है, का बताओगे का किसकी है? हिंट नहीं, बॉल नहीं फेंक रहे हैं, हिंट दे रहे हैं गाना गा के। काहे तो बॉल का लगता है और ससुर जी काहे हेडफोन हटा देते हो, इतना चुभता है का हम आवाज आपको। बस ना ऐसा करोगे मावे के लड्डू नहीं ना देंगे आपको बना के। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं ना सुन रहे? अब नहीं देंगे आपको मावे के लड्डू बना के, देख लियो। नहीं बिल्कुल एक लड्डू नहीं देंगे। हम ऐसा मजाक कर रहे हैं दर्शक लोग। का है ना सास बहू में तो हंसी टिटोली चलता ही रहता है। तो का चिंटू के पापा ये चिंटू का खेले गए हैं? गए तो हम आपको हिंट देते हैं दर्शक लोग। आप भी बताना कि कौन सा गाना है, किसका मतलब न्यूज होगा। तो ऊ में ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए चिंटू के पापा के अकल का ताला, कि फिर तो ऐसा करे कमाल कि सीधी कर दे इनकी चाल, कि छोरा गंगा किनारे वाला। का कहते हो दर्शक लोग, सही बताओ किसकी है? लक्ष्मी चौक वाले नहीं, हाँ ही तो लक्ष्मी चौक वाले ही है। खैर हमारे ससुर जी बोलते हैं गंगा किनारे नहीं, लक्ष्मी चौक वाले। तो वो अमिताभ बच्चन है ना, ये तो हमारे चिंटू के पापा है, इनको चिंटू के पापा ही रहने दो। अमिताभ बच्चन बना दिए तो कहाँ उड़ जाएंगे ना, फूट जाएंगे, पता भी नहीं ना चलेगा। क्या कहते हो चिंटू के पापा? नहीं ना बता रहे। किसका गाना था बताओ? आप तो बता चुके हो लेकिन जनता को पता नहीं ना चलना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी का वो तो जो केबीसी शो नहीं है, हाँ मतलब है, तो कपिल शर्मा और सोनू सूद जी गए थे, बहुत ही मजे किए, बहुत ही हाल ही में जाके आए हैं ना, तो इतने मजे करके आए हैं दर्शक का बताए, बहुत ही तो फैंटास्टिक मजे किए हैं। तो कपिल ने ना, कोई तो अपना ट्रेनर होता है ना, वो बॉडी फिट जिम जुम वाला, उनके बारे में कोई तो कहानी बताई है। तो अभी बता देंगे तो कैसे पता चलेगा। चलिए अभी तो आपको दिखाते हैं कि का है, फिर बताते हैं आगे का हमारे घर में का हो रहा है। तनिक लगा देंगे खबर। अब खबर है कौन बनेगा करोड़पति से। जी हाँ, बता दें कि कॉमेडियन कपिल शर्मा और सोनू सूद को कोई शो कौन बनेगा करोड़पति में हाल ही में शामिल होना था। वे शामिल हुए। शो के दौरान कपिल शर्मा ने अपने ट्रेनर के बारे में एक मजेदार कहानी सुनाई। शुरुआत में सोनू ने अमिताभ जी को बताया कि उन्होंने एक बार कपिल को फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देने के लिए कहा था, जिसके जवाब में कपिल ने हंसते हुए कहा कि रेटिंग ठीक ही आ रही है। मैंने कहा क्या है, मतलब मेरे शो की टीआरपी बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि क्या जरूरत है। फिर सोनू ने कहा कि उन्होंने भी हार नहीं मानी और अपने पर्सनल ट्रेनर योगेश को कपिल के घर भेज दिया। सोनू ने योगेश को तब तक हार नहीं मानने को कहा जब तक कि कपिल हार ना मान जाए और वर्कआउट करना शुरू न कर दे। इस बात पर फिर कपिल ने कहा कि वह बिल्कुल सही है, योगेश ने मुझे जाने ही नहीं दिया, पर एक दिन हमें कंगना रनौत मिल गई एज अ क्लाइंट। That day he left even the dumbbells right on my chest। यही नहीं, बता दे कि कपिल ने अपने कॉमिक सेंस का श्रेय अपनी माँ को दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी माँ का केयर फ्री और इनोसेंट नेचर है, जहाँ से उन्हें अपना हास्य कौशल मिला। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी माँ से मुश्किल हालात में खुश रहना और हंसना सीखा है। कपिल ने आगे खुलासा किया कि आज के समय में लोग अपने पार्टनर के मजाक से तलाक ले लेते हैं और नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनके माता पिता ने एक दूसरे का साथ बहुत ही बखूबी निभाया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी माँ ने केबीसी 13 में उनके साथ जुड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें बुखार था, इस वजह से वे नहीं आ सकी। तो कुछ इस तरह से थी कपिल की फिटनेस की कहानी। साथ ही शो में उन्होंने बिग बी के साथ काफी मस्ती की। आपको बता दें कि जब से चैनल ने इस शो का प्रोमो शेयर किया था, फैंस इस एपिसोड को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। वे वीडियो पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कहा चिंटू के पापा अकेले अकेले सेल्फी लोगे? दर्शक लोग देख रहे हो, हम पतिदेव अकेले अकेले सेल्फी ले रहे हैं, कभी बीबी के साथ भी फोटो खिंचवा लिया करो ना। कल को भगवान जी को प्यारे हो गए तो फोटो देख के तो खुश रहो। क्या बोल रहे हो? अच्छा ऐसे बोल रहे, हम हमारे ससुर जी कुछ बोल रहे हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। आपको नहीं, गलत नहीं बोले हैं, पर थोड़ा परिवार वाली बात है ना, तो नहीं ना बोलेंगे। हमारे ससुर जी बोल रहे हैं किसी और को भेज रहे होंगे, और हमारे अलावा किसको भेजोगे आप फोटो, ये बताओ हमको। दर्शक लोग हम बता रहे हैं, कभी हमारे साथ फोटो खिंचवा ले, कल को भगवान को प्यारे हो गए तो फोटो तो रहेगी ना आपके पास, तो कभी हमारे साथ भी खिंचवा लिया करो फोटो। नहीं खिंचवाना है हमको तुम्हारे साथ। अब का मतलब, अब पछतायत हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत
का कहते हो दर्शक लोग? नहीं ना सही कहे। हमारा चिंटू का तो का तारीफ करे दर्शक लोग, जितना अभी वो है नहीं तो खुद को ही लगा लेते हैं। हमें तो खैर की माँ ही है ना, वो बहुत ही उम्दा खींचे हो, हमको फोटो आप खींच के दिखा रहे हैं। अपनी का है अपनी गलतियों पे ना पर्दा डालना ना बहुत ही गलत बात है। का कहते हो दर्शक लोग? हाँ पर्दा तो है, हमारे घर में है पर्दा। अभी इनको तो एक शब्द देने की देरी होती है, गाने का चालू हो जाते हैं। हम बता रहे हैं, कभी थोड़ा दिमाग होता ना तो हीरो बन गए होते, पर बने नहीं हूँ। बस अब थोड़ा उसके लिए तो थोड़ा दिमाग की जरूरत है ना दर्शक लोग, और मेहनत भी करनी पड़ती है ना। इधर उधर मटर गश्ती में लग गए लड़कियों के साथ तो का होगा, यही होगा। का कहते हो दर्शक लोग? नहीं ना है। हाँ हम पहले तो 10 गर्लफ्रेंड ले चुकी है, शकल से नहीं लगता है लेकिन है। का ससुर जी और माँ ससुर जी की 15 सासू जी से पहले हम तो एक दिन सासू जी बताए तो हम तो अचंभे में ही पड़ गए। मतलब कि उस जमाने में 15 गर्लफ्रेंड हमको तो इम्पॉसिबल लगा। फिर हमारा बुआ दादी आई ना, इनकी बुआ जी, हमारा बुआ दादी सास, वो बताई कि ओहो 15 ऐसे वो प्रेम पत्र देखते थे, प्रेम पत्र मिले थे। हम तो का बताए, मतलब ससुर जी अपने जमाने में तो एकदम का बताए। अब समझ जाओ दर्शक लोग, ज्यादा ससुर जी की तारीफ नहीं ना कर सकते हैं, पर वो हमको ऐसा था कि वो उनको गर्लफ्रेंड मानते थे वो, पर वो लड़कियां उनको बॉयफ्रेंड फिर मानती नहीं थी ना। तो का करे दर्शक लोग? ठीक है, इससे पहले कि हमको आके थोड़ा डांट वाट पीट जाए अगली खमा। आयुष्मान जी नहीं है, आयुष्मान खुराना जी, वो की है तो तनी को लगा देंगे। आयुष्मान खुराना ने कहा कि मेरी लाइफ की कई पसंदीदा यादें थिएटर में फिल्में देखने से जुड़ी हैं। महाराष्ट्र में सिनेमा घरों के फिर से खुलने के साथ आयुष्मान खुराना ऑडियंस और सिने प्रेमियों की भारी प्रतिक्रिया से काफी खुश हैं। उन्हें लगता है कि बड़े पर्दे पर फिल्में देखने जैसा कोई और प्यार और कोई ऐसी भावना नहीं है जो बड़े पर्दे पर फिल्में देखते समय मिलती हैं। लोग केवल बड़े पर्दे पर फिल्मों को कंज्यूम करना चाहेंगे क्योंकि वे लगभग 2 सालों के वायरस के कारण एकांत में रहने के बाद कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस प्राप्त करना चाहते हैं। साथ ही बता दें कि उनका अगला प्रोजेक्ट चंडीगढ़ करे आशिकी इस दिसंबर में सिनेमा घरों में हिट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने हाल ही में सिनेमा घरों में फिल्मों का अनुभव करने के बारे में बात की। बता दें कि इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे जीवन की बहुत सी पसंदीदा यादें थिएटर में फिल्में देखने से जुड़ी हैं। मुझे वास्तव में खुशी हो रही है कि हिंदी फिल्में अब सिनेमा घरों में रिलीज होने और बड़ी वापसी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह मेरा विश्वास है कि लोग बेस्ट सिनेमा देखने और पहले जैसा अनुभव प्राप्त करने के लिए बड़े पर्दे पर वापस आएंगे। थिएटर में जाने का उनका फैसला सिर्फ इवेंट, फिल्मों या स्टारकास्ट पर आधारित नहीं होगा, यह कंटेंट पर आधारित होगा। उनकी फिल्म की बात करें तो चंडीगढ़ करे आशिकी एक रोम कॉम जॉनर को स्प्रेड करती है, जो निश्चित रूप से प्यार की असली परिभाषा के रूप में एक इम्पोर्टेंट मैसेज देगी। इस बारे में बात करते हुए आयुष्मान कहते हैं कि एक इंडस्ट्री के रूप में हमें उन्हें एक ऐसा अनुभव देने की ज़रूरत है जिसे वे संजो कर रखें, जो उन्हें चर्चा में शामिल करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि उनका पूरा मनोरंजन करेगा। मुझे वास्तव में विश्वास है कि हम ऐसा करने का प्रबंध करेंगे और एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस को फिर से देखना चाहेंगे। उनका मानना है कि यह एक व्यूइंग एक्सपीरियंस है और परिवारों के लिए सेलिब्रेशन का पल है। यह बड़े पैमाने पर वापस आएगा। इसके लिए बस सही तरह की फिल्मों की जरूरत है। वे बस उम्मीद करते हैं कि उनकी फिल्में दर्शकों को सिनेमा के चैम्बर्स में वापस लाने में योगदान दे। यह उचित समय है कि एक इंडस्ट्री बड़ी वापसी करे। साथ ही आयुष्मान ने अनेक के लिए अनुभव सिन्हा के साथ फिर से काम शुरू कर दिया है और वह रकुल प्रीत और शेफाली शाह के साथ डॉक्टर जी नामक एक कैंपस कॉमेडी में भी ड्रामा करते दिखाई देंगे। खबरी ना हम बता रहे हैं दर्शक लोग, ये मैसेज किए हैं हम बोले ना अपने पतिदेव को पहले तो चले गए उधर। हम बोले तो सेल्फी वेल्फी हमारे साथ भी ले लो ना, खबर पढ़ते पढ़ते नहीं ना लिया। अब हमको तुम्हारे साथ तक खिंचवानी ही नहीं खिंचवानी है तुम्हारे साथ सेल्फी। वो तो ठीक है दरअसल लोग खबरी को व्हाट्सअप किए कि क्या कर रहे हो, हमें फोटो वोटो भेजो। हमारे सासू जी की बर्थडे पे स्टेटस लगाएंगे ना व्हाट्सएप पे, तो हमको नहीं भेजा। हमारा मैसेज देखा, वो बिलू टिक चले गए पर रिप्लाई नहीं ना किया है। और जब मोटे मोटे पैसे मांगने होते हैं तो किसके पास आता है? हमारे पास। हमारा पति तो देते भी नहीं ना है, थोड़े कंजूस है ना। हम ही देते हैं चेक फाड़ के, जबरदस्ती तो साइन करवाते हैं डर रख के। सही बता रहे हैं दर्शक लोग, मजाक नहीं ना कर रहे। पूछ लो ससुर जी से, वो सब तो ठीक है। अब क्या बताए, तो हम ससुर जी की लव स्टोरी बता रहे थे ना।
उनको ऐसा लगता था। तो एक बार क्या हुआ, हमको तो ऐसा था, सासू जी को भी ऐसा बोला, तो बेचारी सासू जी तो क्या लगेगा कि 15 गर्लफ्रेंड होगी। तो फिर एक बार हमारा बुआ दादी सास आए, तो घर पे आए हुए थे, तो वो की उम्र बहुत अच्छी है, तो अभी भी है, तो बहुत अच्छा मतलब हेल्दी हैं। तो आए तो हम बात कर रहे थे, सुबह से गिरूप बना के रात को खा के और चाय वाय पी रहे थे। हमारे यहाँ कभी कभी ठंड में पी लेते हैं रात में चाय, तो पी रहे थे। तो वो हम तो पूछ लिया, ऐसा ही हमारे साथ भी बहुत ही फ्रेंडली है, हमको तो अपनी बेटी मानती है छोटी। तो हम पूछ लिए कि का मतलब अम्मा कि ससुर जी की 15 गर्लफ्रेंड थी। वो बोले एक भी नहीं थी, बोले खुद वो 15 लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड मानते थे, पर उसमें से एक उनको गर्लफ्रेंड नहीं ना मानती थी। बोले इतने सारे मतलब प्रेम पत्र कहाँ से मिले? तो बोले खुद ने खुद को लिखे थे प्रेम पत्र। कहा ससुर जी सही बात है कि नहीं? नहीं ना है, पर उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, पता है कौन? वो तिवारी जी की जो अम्मा नहीं है, हमारे ससुर जी की गर्लफ्रेंड थी। वो तो बचपन में साथ में ही रहे, फिर का वो अम्मा जो थी ना, तिवारी जी की अम्मा जो है ना, वो अम्मा सरिता चौक में रहती थी, मतलब लक्ष्मी चौक में बड़ी हुई और फिर शादी हुई तो सरिता चौक में, और फिर से ये लोग शिफ्ट हो गए लक्ष्मी चौक में। तो ऐसे तो लव ट्रायंगल चल ही रहा था, पर अभी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहा है ना, हमारे ससुर जी को तो कुछ हो गया था, तो दोनों का बनी नहीं तो ब्रेकअप हो गया, उसके बाद शादी नहीं हुई। तो अभी दोनों का, तो हमारे सासू जी मिले, फिर हम चिंटू के पापा आए, फिर हम आए, हमारा परिवार हो गया पूरा। अब हाँ चिंटू है, उसकी गर्लफ्रेंड तो 3 तो गर्लफ्रेंड है, अब 4 अम्मान वो एक और आई है। अब देखते हैं कि क्या होता है, अब हम नहीं ना कह सकते फ्यूचर में क्या होगा। अब आप पक नहीं ना गए होंगे, उससे पहले ससुर जी की लव स्टोरी से तो हम भी पक जाते, तो आप भी पक गए होंगे ना। तो हम सुना देते हैं संगीत की दुनिया से एक खबर है, चलिए फट से सुनाते हैं आपको। अब खबर है संगीत की दुनिया से। जी हाँ, बता दें कि पॉजिटिव मैसेजेस देने वाली फिल्मों में काम करना चाहते हैं शान जल्द ही म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा की संगीत में अभिनय करेंगी। इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड करते समय उन्हें फिल्म में एक कलाकार की भूमिका निभाने का ऑफर मिला। जी हाँ, उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने महसूस किया कि सिंगिंग में बहुत सारी एक्टिंग शामिल है, टेम्पोज बदल रहे हैं, रिदम पर भी बहुत अधिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। उसी दौरान निदेशक ने मुझे उस भूमिका को करने के लिए कहा जिसके लिए मैं गा रहा था। इलैयाराजा के साथ फिर से काम करने को लेकर शान काफी एक्साइटेड है और उनका कहना है कि ही इज बियॉन्ड अ लिविंग लेजेंड। उन्होंने कुछ बेहतरीन संगीत तैयार किए हैं। हर बार जब वे मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाते हैं तो मैं ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ। मुझे उनके लिए अलग अलग भाषाओं में ढेर सारे गाने गाने का सौभाग्य मिला है। सीक्रेट सुपरस्टार, हेलीकॉप्टर इलाज जैसी फिल्मों में कैमियो के अलावा शान ने बलविंदर सिंह फेमस हो गया में मुख्य भूमिका निभाई है। यही नहीं, साथ ही शान ने अपनी वाइफ के बारे में भी एक बात शेयर की और कहा कि राधिका ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनसे शादी करना चाहता हूं तो मुझे एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। म्यूजिक का करियर अच्छा चल रहा था और मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था। आगे जाकर शान, अगर फ्यूचर की बात करें तो आगे जाकर शान ऐसी फिल्मों में एक्टिंग करना चाहेंगे जो पॉजिटिव मैसेजेस देती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ हालिया संगीत वीडियो देखने के बाद राधिका को लगता है कि अब मुझसे एक्टिंग हो जाएगी। जी हाँ, सही सुना आपने। तो उन्होंने आगे कहा कि दिस इज द लास्ट ऑफ माई 40s। मैं जवान नहीं हो रहा हूँ, इसलिए अब मैंने इसे एक शॉट देने के बारे में सोचा है। तो देखते हैं दोस्तों कि शान अपनी एक्टिंग का जलवा कब हमारे सामने दिखाते हैं। वैसे तो हमको भी बोले थे, वो नहीं आए थे शाहरुख जी, वो दिन हम बताए थे ना आपको, शाहरुख जी आए थे ना, वो दिन हमारे लोकल शाहरुख जी एक है, लेकिन वो भी फिल्मों में काम करते, तो बोले थे आंटी आप तो ऐसे आ जाओ, आप तो इतने सुंदर भी हो, आजकल की हीरोइनों को टक्कर दोगे। हम बोले नहीं नहीं ना, उम्र हो गई है ना, आजकल की हीरोइनों को टक्कर, वो तो सब हमारी बच्चियां है, कहाँ उनको टक्कर। हमारे में तो कंपटीशन की भावना तो है ही नहीं। दर्शक लोग सही नहीं ना कह रहे हैं, से कह रहे हैं ना। तो हम बोले नहीं नहीं, आजकल की बच्चियों को कहाँ ये सब, हमको बोले हमको ये सब में नहीं जाना है, हम तो थोड़ा बहुत दर्शकों को खबरें दे देते हैं, वही हमारे लिए तो बहुत है। क्या कहते हो, फिर से खबरी को व्हाट्सएप के नहीं ना देखा है दर्शक लोग, ये हमारा व्हाट्सएप इतना नलायक है ना, इतना नलायक है, इतना नलायक है ना दर्शक लोग, हम क्या बताए। देखो हमारा ना तो सुनता है
और ना हम खबर देते हैं ना, तो अब हमको उससे बात ही नहीं ना करना है। क्या कहते हो? अब आएगा ना तो हम नहीं बात करेंगे ना, उसको खबर देने देंगे। व्हाट्सएप देख कर ऐसा कौन करता है? बुरा नहीं ना लगता है दर्शक लोग? कोई आपका व्हाट्सएप देखेगा फिर आपसे बात नहीं ना करेगा, तो फिर उसको उसकी लव स्टोरी आपको हम बताते हैं। चलिए अभी नहीं नर्वसा जाएगा, शर्मा जाएगा। सास ससुर जी की तो का उम्र हो गई है, पुरानी बात है, वो तो शर्मा जाएगा। कोई बात नहीं, छोड़ो, हम आपको बताते हैं। विकी अपना विकी की खबर है, चलिए बताते हैं। तरीक लगा देंगे ससुर जी। विकी कौशल की शादी की अफवाहों के बीच करण जौहर ने कियारा आडवाणी, भूमि पेडनेकर और को स्टार मिस्टर लेले के नए शीर्षक की घोषणा। विकी कौशल इन दिनों कटरीना कैफ के साथ अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में है और इस बीच पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता करण जौहर ने सरदार उधम एक्टर विकी कौशल के साथ अपनी फिल्म के एक नए टाइटल की घोषणा की है। बता दें कि यह एक कॉमेडी मसाला एंटरटेनर फिल्म है। इसका नाम गोविंदा मेरा नाम है, जिसका मेकर्स ने पोस्टर आउट किया है। बता दें कि पोस्टर में विकी को एक ऑरेंज बनियान, चेकर्ड जैकेट, शर्ट, जीन्स और माथे के चारों ओर एक बंदना में देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि वह किसी डांस स्टेप या किसी और चीज के बीच में है। पोस्टर के जरिए विकी के एक्साइटमेंट को महसूस किया जा सकता है। यह पहली बार है जब विकी इस तरह की आउट कॉमेडी एंटरटेनर कर रहे हैं। विकी कौशल ने फिल्म में गोविंदा वाघमारी की भूमिका निभाई है। पोस्टर को रिलीज करते हुए मेकर्स ने पोस्टर के कैप्शन में लिखा कि द की टू एन एंटरटेनिंग ईयर इज हियर एंड इट्स गोविंदा वाघमारी प्रेजेंटिंग #गोविंदा नाम मेरा, where there will be unlimited laughter, confusion and chaos in cinema on 10 June 2022। फिल्म की बात करें तो इसमें कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। विकी ने कियारा के साथ लव स्टोरीज में और भूमि के साथ भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप में काम किया है। साथ ही दिलचस्प बात तो ये है कि जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि फिल्म का नाम पहले मिस्टर लेले था। वरुण धवन को मुख्य भूमिका में लिया गया था, लेकिन इस साल की शुरुआत में उनकी जगह विकी ने ले ली। जानवी कपूर को भी अभिनय करना था, लेकिन उनकी जगह कियारा ने ले ली। यह फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया फेम शशांक खेतान द्वारा निर्देशित है। इस बीच ऐसा कहा जा रहा है कि विकी राजस्थान के सवाई माधोपुर में 6 सेंस फोर्ट बरवाला रिजॉर्ट में कैटरीना के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। काम की बात करें तो उनके पास अभी सैम बहादुर है। बात बताएगा दर्शक लोग, हम बोले ना ससुर जी की लव स्टोरी के बारे में, तो हमको डरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये फोन में आवाज है ना, तो का वीडियो लगाते हैं तो हमको बोल रहे हैं जल्दी जल्दी से करो वरना मारेंगे तुमको आके। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, पर गुस्से में आप चिंटू का पाओ वहां जाके क्या देख रहे हो? कर रहे हैं भाई मतलब पतिदेव कर रहे हैं, लड्डू बनाने हैं। और लड्डू तो हमारे फेवरेट काम है दर्शक लोग। अब हमारे ससुर जी के का है ना, लड्डू खत्म हो गए हैं ना, अब बना के देंगे उनको। क्या होता है, करेले का जूस पिएंगे, बहुत ही स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है। क्या कहते हो दर्शक लोग? अभी पिलाते हैं थोड़ा जाके, तो अभी हम जाएंगे। तो ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, लड्डू बनाना है। तो हम चलते हैं दर्शक लोग। जय राम जी की।